तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले इंडियन टीम इन वर्ल्ड कप के बारे में। तो गाइस अभी तक तो आप लोगों को डेफिनेटली पता चल ही गया होगा कि कल था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच एंड इंडियन टीम फिर से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ये मैच को जीत लिए एंड नाउ दे आर थ्रू टू द फाइनल्स। तो फर्स्ट इनिंग्स में जब इंडिया बैटिंग करने आए थे तब वो लोग एक बहुत ही बड़ा टोटल सेट कर दिए थे ऑफ 397, जिसमें कि सभी टॉप 5 बैटर्स ने कंट्रीब्यूट किया एंड इसके वजह से दे रिकॉर्डेड देयर हाईएस्ट एवर टोटल इन अ नॉकआउट मैच इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री। अब न्यूजीलैंड का जब बैटिंग आया था वो लोग भी काफी हद तक अच्छा परफॉर्म किए थे, बट यहाँ एट द एंड ऑफ देयर इनिंग्स वो लोग 327 ही बना पाए एंड दे लॉस्ट बाय 70 रन्स, व्हिच मींस कि इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड को एक आईसीसी नॉकआउट मैच में हराए। अब इन द प्रोसेस भाई बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए गए, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल रोहित शर्मा अपने 50 ओडीआई वर्ल्ड कप सिक्सेस कंप्लीट कर दिए व्हिच इज द हाईएस्ट। देन विराट कोहली अपना 50th ओडीआई सेंचुरी कंप्लीट कर लिए एंड ही हैज बिकम द फर्स्ट एवर प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू डू सो। वो सचिन तेंदुलकर के 49 ओडीआई सेंचुरीज के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिए। एंड थर्डली मोहम्मद शामी भी अपने 50 ओडीआई वर्ल्ड कप विकेट्स कंप्लीट कर लिए एंड ही हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन बॉलर टू डू सो। भाई साहब ये इंडियन स्क्वाड कुछ ज्यादा ही डोमिनेट कर रहे हैं एंड दे हैव रिकॉर्डेड देयर 10th कंसेक्यूटिव विन इन दिस टूर्नामेंट। अब बस एक और मैच जीतना है एंड इट विल बी अ परफेक्ट टूर्नामेंट। अब मोहम्मद शामी कल अकेले 7 विकेट्स लेकर पूरा मैच छीन लिए न्यूजीलैंड वालों से, जिस पर रिएक्ट करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि मुंबई पुलिस होप यू डू नॉट बुक मोहम्मद शामी फॉर टुनाइट्स असॉल्ट, जिस पर मुंबई पुलिस कहे यू मिस्ड प्रेसिंग चार्जेस ऑफ स्टीलिंग इन्यूमरेबल हार्ट्स दिल्ली पुलिस एंड लिस्टिंग अ कपल ऑफ को-अक्यूज्ड टू। मतलब कि खाली असॉल्ट नहीं, वो कल करोड़ों दिल भी चुरा लिए। बट या ऑफ कोर्स ये ट्विटर हैंडल्स मजाक कर रहे हैं यार, तो वो एंड में बोल भी दिए कि प्लीज इसको मजाक में ही लीजिएगा। एंड या कल खाली यही रिकॉर्ड नहीं, कल पीक व्यूअरशिप को भी रिकॉर्ड किया गया था जब मोहम्मद शामी बॉलिंग कर रहे थे एट 5.3 करोड़ लाइव वॉचिंग ऑन हॉटस्टार। सो या गाइस खाली अब एक वर्ल्ड कप फाइनल मैच बाकी है, आपका क्या प्रेडिक्शन है उसको लेकर मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक चाइनीज स्ट्रीमर के बारे में जिन्होंने अपैरेंटली 7 दिनों के अंदर 120 करोड़ कमाए। जहां गाइस आप चाइनीज टिकटॉक ऐप को तो जानते होंगे, बहुत पॉपुलर है वो बस चाइना में। तो उसमें एक बहुत बड़ी क्रिएटर है जिनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है विद द नेम ऑफ जेंग जियांग। भाई साहब इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाए ये मेरे को नहीं पता, बट या मैं आपको स्टोरी बताता हूं कि इन्होंने कैसे 7 दिनों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ कमाए। बेसिकली वो अपने प्रोडक्ट्स का एक मार्केटिंग करने का तरीका ढूंढी है व्हिच हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। वो तरीका क्या है आप अभी अपने स्क्रीन में देख सकते हो। बेसिकली असिस्टेंट साइड से उनको बॉक्स स्लाइड करते हैं एंड वो बस प्रोडक्ट निकाल कर उसका प्राइस बोलती है और वापस भेज देती है। मतलब कि एक प्रोडक्ट वो बस 3 सेकंड के लिए दिखाती है विद जस्ट द प्राइस। अब पता नहीं कैसे लोगों को प्रोडक्ट दिख रहा है यार 3 सेकंड में, बट स्टिल अपेरेंटली ये टेक्निक इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि वो 7 दिन के अंदर 100 मिलियन युआन का सेल्स की विच इज अप्रोक्सीमेटली 118 करोड़। भाई साहब ये तो लिटरली अंधा पैसा हो गया यार। बट एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक्टर नाना पाटेकर के बारे में। तो क्या नाना पाटेकर ने अपने एक फैन को स्लैप किया, इस चीज के ऊपर वो रिएक्ट किए। जहां गाइस बेसिकली उनका एक अपकमिंग मूवी का शूटिंग चल रहा था एंड उसके बीच से ये वाला वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, पहले देख लो। बहुत सारे फैंस गुस्सा हो गए एंड वो बोलने लगे यार वो एक तो बच्चा था, बस उसको एक सेल्फी चाहिए था, आप उसको मारे क्यों। तो इसका जवाब दिया नाना पाटेकर, उनके तरफ से एक वीडियो आया जहां पर बेसिकली वो बताया कि ये मूवी का कुछ एक शूटिंग चल रहा था एंड उसका एक पार्ट था। हुआ क्या कि उनकी मूवी में ऐसा कुछ पार्ट है कि पीछे से कोई आएगा, वो कुछ बोलेगा एंड उनको ऐसे थप्पड़ मारना है। तो डायरेक्टर उसी सीन का रिहर्सल करा रहे थे, बट अचानक से ये बच्चा पीछे से आ गया एंड उनको लगा कि रिहर्सल ही चल रहा है, उनको तो स्लैप ही करना है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। तो उन्होंने पीछे मुड़ के वही कर दिया, बट बाद में पता चला कि वो एक नॉर्मल बच्चा था एंड ही वाज नॉट एन एक्टर ऑफ द मूवी। फिर उनको खराब लगा कि बिना रियलाइज किए उन्होंने थप्पड़ मार दिया, तो वो बुलाए भी वो बच्चा को, बट वो भाग चुका था। बट स्टिल इस चीज के लिए वो अपोलोजाइज किए, सॉरी बोले कि गलती से बिना देखे उन्होंने कर दिया ये। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एआई कंटेंट ऑन यूट्यूब के बारे में। सो यूट्यूब एंड सारे सोशल मीडिया में एआई कंटेंट कितना ज्यादा बढ़ रहा है आप लोग को पता ही होगा। तो इसी से रिलेटेड सून यूट्यूब एक गाइडलाइंस लाने वाले हैं नया कि कोई भी अगर जनरेटिव एआई वीडियोस अपलोड कर रहा होगा प्लेटफॉर्म में तो उन्हें डिस्क्लोज करना होगा। जैसे कि अगर कोई वीडियो पेड प्रमोशन होता है तो हम लोग को डिस्क्लोज करना होता है ना, वैसे ही अगर एआई वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो हम लोग को डिस्क्लोज करना होगा कि ये एआई वीडियो है, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तब हम लोग का चैनल सस्पेंड किया जा सकता है बाय यूट्यूब। आई पर्सनली थिंक काफी बढ़िया अपडेट है यार ये, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट विल ऑलवेज बी बेटर देन एआई कंटेंट। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टाइगर 3 मूवी के कलेक्शंस के बारे में। सो गाइस 4 दिन हो गया है एंड चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टाइगर 3 मूवी अभी तक कितना कलेक्ट कर लिया है बॉक्स ऑफिस में। अगर खाली इंडिया के नेट कलेक्शंस के बारे में बात कर ले तो 4 दिनों के अंदर 165 करोड़ कलेक्शन
कलेक्शन हो चुका है। और अगर पूरा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के बारे में बात किया जाए तो 4 दिनों के अंदर 271.5 करोड़ हैज बीन कलेक्टेड। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण के बारे में। तो दीपिका पादुकोण बैकलैश एंड ट्रोलिंग के ऊपर अपना रिएक्शन दी। जी गाइस, रिसेंटली वो अपने एक इंटरव्यू में बोली कि अगर उनका कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है अबाउट समथिंग तो उसको एक्सप्रेस करने में उनको डर नहीं लगता है, रिगार्डलेस उनको बैकलैश मिले, ट्रोल किया जाए या जो भी किया जाए। एंड अगर वो गलती भी करती है तो उसको एडमिट करने में भी उनको डर नहीं लगता है। बेसिकली वो अपने आप को एक्सप्रेस करने से हेजिटेट नहीं करती है, चाहे कोई उनसे अग्री करे या ना करे। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्ट्रेस रुबीना दिलायक के बारे में। तो रुबीना दिलायक को इस वजह से काफी ज्यादा हेट मिल रहा है एंड वो इस पर रिएक्शन भी दी अपना। जहां बेसिकली उनके तरफ से एक ट्वीट आया था एक दिन पहले कि टू whomsoever it may concern, दिवाली खत्म हो चुका है, स्टॉप बर्स्टिंग क्रैकर्स। सिंस 10th नवंबर नॉन स्टॉप क्रैकर्स को फोड़ा जा रहा है टिल 3 AM इन द मॉर्निंग। इनफ नाउ, एयर पोल्यूशन तो है ही, नॉइज पोल्यूशन इज किलिंग आवर स्लीप्स। एंड यार इस ट्वीट की वजह से उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। कुछ रिप्लाईज आने लगे जैसे कि अगर इतना ही है तो आप अपने रूम में एसी यूज करना बंद कर दो, उससे भी पोल्यूशन होता है। BMW ऑडी कार्स को भी यूज करना बंद करो। फिर उनके कुछ पुराने फोटोज भी दिखाए गए जहां पर फायरवर्क्स के सामने वो फोटो खिंचाकर डाली थी। सो वही कुछ लोग बोलने लगे कि साल के 365 दिन ये सब एंजॉय करके वो अभी कंप्लेन क्यों कर रही है। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी बहुत ज्यादा कमेंट्स जाने लगे जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए वो बोली, एंटी हिंदू, आर यू गाइस सीरियसली आउट ऑफ योर माइंड। फिर उनके तरफ से एक और रिप्लाई आया, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, सेलिब्रेशन ऑफ श्री राम रिटर्निंग टू अयोध्या। वेल, रामायण में बर्स्टिंग क्रैकर्स फॉर 10 days was never mentioned. So all of you pseudo Hindu propaganda agents go and find someone else to highlight your paid accounts and fake IDs. Dare not. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर के बारे में। तो क्या रणबीर कपूर टॉक्सिक है टुवर्ड्स आलिया भट्ट? इस चीज के ऊपर वो रिएक्ट की। जहां गाइस मैंने आप लोगों को कुछ इंस्टेंसेस इन द पास्ट बताए हुए हैं जिसके वजह से रणबीर कपूर को कुछ लोग रेड फ्लैग या फिर टॉक्सिक बोलते हैं। एक इंटरव्यू में आलिया भट्ट अपने लिपस्टिक को वाइप ऑफ करके बोल दी थी कि उनके हस्बैंड को उनका नेचुरल लिप्सी पसंद है तो वो हटा देती है लिपस्टिक को। तो इसी के अराउंड बहुत ज्यादा आर्टिकल्स वगैरह लिखे गए थे कि रणबीर कपूर बहुत टॉक्सिक है, वो अपने वाइफ को ऐसे कंट्रोल करते हैं। सो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए वो बोल दी कि ये सब रीड करके उनको काफी खराब लगा था क्योंकि इन रियलिटी वो जेन्युइनली इसके ऑपोजिट है, वो काफी अच्छे हैं। तो ये सब चीज उनके अगेंस्ट बेमतलब लिखा जाता है। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइलिस्टिक सिंह ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन हिंदुत्व सनातनी ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन सहवाग गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन मिस्टर बीस्ट ने कंप्लीट कर चुके हैं 210 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली स्टफ लिस्टिंग्स को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब फर्स्ट एवर चैनल बन चुके हैं टू डू दिस। जहां गाइस उनके चैनल से रिलेटेड ये वाला स्टैट रिलीज किया गया था कि ऑन दिस डेट 1 ईयर अगो मिस्टर बीस्ट के 111 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे एंड करेंटली उनके 211 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, विच मींस कि खाली एक साल के अंदर वो 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए भाई। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द फर्स्ट एवर चैनल टू डू सो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले निंजा के बारे में। तो स्ट्रीमर निंजा का अर्निंग्स रिवील हो गया। जहां गाइस वो बेसिकली स्ट्रीम कर रहे थे एंड उनका डैशबोर्ड खुल गया ट्विच का, जिसके वजह से उनका लास्ट 30 डेज का अर्निंग दिख गया। एंड जैसा कि आप देख सकते हो ही अर्नड अप्रोक्सीमेटली $142,000। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले GTA 6 के बारे में। तो क्या GTA 6 गेम में GTA 5 के पॉपुलर कैरेक्टर फ्रैंकलिन भी होने वाले हैं? वेल, ऐसे स्पेकुलेशंस इसलिए बढ़ने लगे क्योंकि जो ओरिजिनल वॉइस एक्टर है ऑफ द कैरेक्टर फ्रैंकलिन, उनके तरफ से ये ट्वीट आया था, इफ आई टोल्ड यू ऑल आई माइट गेट इन ट्रबल। मतलब कि भाई अगर वो गलती से रिवील कर दे कुछ तो ही माइट गेट इनटू सम ट्रबल। एंड या इसीलिए लोगों को लग रहा है कि शायद इनका कैरेक्टर GTA 6 में भी हो सकता है। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन